चलिए आगे बढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ लिमिट्स। तो लिमिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जैसे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स रेज बार एन माइनस ए रेज बार एन एक्स माइनस ए एज एक्स गोज टू ए इज ऑलवेज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन माइनस ए। अगर इसी तरह का फार्मूला है तो उसका रिजल्ट एन इंटू ए रेज बार एन माइनस ए के बराबर होगा। और दूसरा, अगर लिमिटिंग वैल्यू एक्स गोज टू ज़ीरो एज एक्स गोज टू ज़ीरो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स एज एक्स गोज टू ज़ीरो, अगर एक्स ज़ीरो है, सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स गोज टू ज़ीरो अप्रोचेस टू ज़ीरो इज ऑलवेज वन। तो ये आपने याद रखने हैं दोनों जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है इनको याद रखना है। तो चलिए टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 13.1 करते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स इन क्वेश्चन 1 to 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट एक्स प्लस 3 एज एक्स अप्रोचेस टू 3। अब एच एक्स अप्रोचेस टू 3 ना प्लस लिखा है ना माइनस लिखा है, ना लेफ्ट हैंड से लिखा है ना राइट हैंड से, तो ये कमांड लिमिट है। तो कमांड लिमिट में हम डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं, प्रोवाइडेड हमने चेक करना है कि हमारी जो फंक्शन एक्स प्लस 3 है ये 0/0 नहीं होनी चाहिए। तो खैर इसके नीचे तो ऊपर वाला एक्स प्लस 3 है तो नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो नीचे तो डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करेंगे। वी हैव लिमिट एक्स प्लस 3 एज एक्स गोज टू 3, तो डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करेंगे क्योंकि हमें 0/0 तब जब ये डिवीजन में होगी, जब ये रैशनल फंक्शन होगी तभी हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ 3 की वैल्यू, जब ऐसे ही हम वैल्यू डालेंगे एक्स अप्रोचेस टू 3 तो लिमिट खत्म हो जाता है। तो एक्स की वैल्यू डाल दीजिए 3, लिमिट खत्म हो जाएगा, 3 + 3 तो इसका रिजल्ट आ गया 6। सो जैसे ही वैल्यू डालोगे तो लिमिट खत्म हो जाएगा। इस द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स गोज टू पाई एक्स माइनस 22/7। सोल्यूशन वही है, हमारे पास कह दिया लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 22/7 एस एक्स गोज टू पाई। तो यहाँ पर भी आप सीधा डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे क्योंकि हमें यहाँ ये रैशनल फंक्शन नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू विच इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या डाल दी, एक्स की वैल्यू डाल दो पाई, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या डाल दी पाई, तो एक्स के बदले पाई आ गया तो लिमिट खत्म हो गया। विच इज इक्वल टू जैसे ही आप एक्स की वैल्यू डालोगे तो लिमिट नहीं लिखना है, फिर लिमिट खत्म हो जाएगा, पाई माइनस 22/7। ये दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया। इसी तरह लिमिट, ये सिंपल क्वेश्चन है, आर गोज पाई आर स्क्वायर एज आर गोज टू 1, आर अप्रोचेस टू 1, ये अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड की कंबाइंड लिमिट है, विच वी हैव लिमिट आर अप्रोचेस टू 1 पाई आर स्क्वायर, लिमिट पाई आर स्क्वायर एज आर अप्रोचेस टू 1। तो सीधा आर की वैल्यू 1 देंगे और लिमिट खत्म हो जाएगा, विच इक्वल टू पाई इंटू आर 1 का स्क्वायर, विच इक्वल टू पाई, लिमिट खत्म हो गया, और आर की जगह 1 का आर स्क्वायर था, हो गया 1 स्क्वायर, आर की जगह 1 और लिमिट खत्म हो गया, पाई इंटू 1 का स्क्वायर हो गया, पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, पाई इंटू 1 हो गया पाई आंसर। अब चलिए, अब ये रैशनल फंक्शन है, देखिए बटा में लिमिट एक्स 4x + 3 अपॉन x - 2 एक्स अप्रोचेस टू 4, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 4x + 3 अपॉन x - 2। अब क्योंकि ये बटा में है, रैशनल फंक्शन है, अब चेक करना है ये 0 बाई फॉर्म में है या नहीं। सोल्यूशन वही है, हमें क्या दिया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 4x + 3 अपॉन x - 2। अब इस तरह की फंक्शन को हमने चेक करना है कि यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लग सकती है या नहीं। पहले देखिए, अगर हम x पुट कर दें, नीचे पुट करके चेक करो, पहले 4 को नीचे पुट करके 4 - 2 तो नीचे 2 आएगा तो 0 नहीं आएगा। इट मीन्स विच इज़ नॉट ऑफ 0/0 फॉर्म। ऊपर भी देख लो, ऊपर 4 डाल दो, 4 4 सा 16 + 3 हो गया 19, तो ऊपर भी 0 नहीं आ रहा है और नीचे 4 - 2 हो गया 2, नीचे भी 0 नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे विच इज़ नॉट ऑफ 0/0 फॉर्म। ये 0/0 फॉर्म में नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। विच इज इक्वल टू, जैसे हम एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो लिमिट खत्म हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट कीजिए और लिमिट खत्म कर दीजिए। 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 4 + 3, नीचे एक्स की वैल्यू क्या है 4 - 2 एक्स अप्रोच टू 4 है, ठीक है, एक्स अप्रोच टू 4 है तो 4 के साथ एक्स की वैल्यू 4 डाल दी और नीचे भी एक्स की जगह 4 डाल दिया, क्योंकि एक्स अप्रोच टू 4 तो नीचे भी 4 आएगा 4 - 2। और लिमिट क्यों खत्म हो गया, क्योंकि एक्स की वैल्यू डाल दी, लेकिन हमने पहले चेक किया कि 0 विच इज़ नॉट ऑफ 0/0 फॉर्म में नहीं है। तो अगर ये 0/0 फॉर्म में होती, पहले इसको हम सिम्प्लीफाई करते हैं फिर वैल्यू डालते हैं, डायरेक्ट नहीं डालते हैं। ये तो यहाँ क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं। तो क्या एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 4 डाल दी, नीचे भी 4 डाल दी और लिमिट खत्म हो गया, 4 इंटू 4 + 3, नीचे 4 - 2, 4 इंटू 4 हो गया 16 + 3 और 4 - 2 हो गया 2, 16 + 3 हो गया 19/2।
लिमिट एक्स अप्रोच टू एक्स अप्रोच टू 3x² माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर भी ये फिर आपका रैशनल फंक्शन का क्वेश्चन आ गया। आज आपने फिर देखना है क्या ये 0/0 फॉर्म में है। वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3x² माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो चेक करके देखिए, पहले नीचे डालिए 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4, नीचे आ गया 0। तो ऊपर देखो 2 डाल के 2 2 4 3 12 2 2 4, 2 डालोगे एक्स की वैल्यू 2 2 4 इंटू 3 हो गया 12 माइनस 2 और माइनस 10 हो गया माइनस 12 माइनस 12 ऊपर भी 0। तो ये जो फंक्शन है ये नीचे ही चेक करके आपको पता चल जाएगा। नीचे 0 आता है, 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 माइनस 4 0, तो नीचे 0 आ रहा है तो इट मीन 0/0 फॉर्म में है। सो वो वाली जो थी विच इज़ नॉट ऑफ 0/0 फॉर्म, लेकिन विच इज़ ऑफ 0/0 फॉर्म, ये जो है ये 0/0 फॉर्म में है, इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर डाल नहीं सकते क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में है। तो चलिए इसको पहले सिम्प्लीफाई कीजिए। इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू 2, इसको पहले सिम्प्लीफाई कीजिए, मिडिल टर्म को ब्रेक कीजिए। तो 3x², ये माइनस एक्स को हम लिखेंगे -6x प्लस 5x, क्योंकि -6 में से अगर आप 5 देखो, 6 पंजे 30, -10 ये 30, ये बाहर वालों का प्रोडक्ट और अंदर वालों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। साथ में -6x में से 5x निकालो तो क्या आएगा -x। तो मिडिल टर्म को ब्रेक किया, -6x प्लस 5x, क्योंकि -6x प्लस 5x आपका -x होता है। तो चलिए आगे, तो ये क्या आया लिमिट, जब तक इसको हमने सिंप्लीफाई क्यों किया, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में थी। तो जो भी 0/0 फॉर्म में होगा पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, उसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 3, इसका 3x बाहर निकला, इसका x बाहर है तो x अंदर है, माइनस इसका 3x बाहर है तो 3 2 6x अंदर 2, इसका 5 बाहर है तो अंदर x रहा, 5 2 अंदर 2 रहा, 5 2 10। तो ये x माइनस 2 और x माइनस 2, नीचे क्या है x² और -4 को लिख दिया 2²। तो x² माइनस a² माइनस b² क्या होता है, a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 नीचे आ गया। तो इसको आगे कहाँ सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर, विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ऊपर आ गया, ऊपर फैक्टर्स कौन से आ गए, ऊपर x माइनस 2 कॉमन आ गया, इसमें भी x माइनस 2 है, इसमें भी x माइनस 2 है, तो कॉमन आ गया x माइनस 2, बाकी रह गया 3x प्लस 5। ये x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 5, ऊपर दो फैक्टर आए, नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 था, ये x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसर, तो क्या रह गया 3 इंटू एक्स के आपका डायरेक्ट वैल्यू पुट, अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो क्योंकि फैक्टर्स खत्म हो गए हैं, अब ये सिम्प्लीफाई हो चुका है। अब नीचे 2 डालोगे तो 2 + 2 4 आ रहा है, तो इसलिए ये 0/0 फॉर्म में नहीं रहा, तो डायरेक्ट वैल्यू x की डालोगे तो लिमिट खत्म। तो x की वैल्यू क्या डालोगे 3 इंटू, ये दोनों खत्म हो गए, x की वैल्यू डालोगे तो लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं। सो 3 इंटू 2 + 5, 3 इंटू 2 + 5, नीचे क्या है x माइनस 2 कैंसिल, नीचे है x प्लस 2, x क्या आपका 2, x आपका 2 है प्लस 2 तो ऊपर हो गया 3 2 6 प्लस 5 हो गया 11, नीचे 2 + 2 4, 11/4, ये आपका आंसर है। कल इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।